मुनिगण मिलन विशेष बना सम्मत जननी तोर। उन्होंने कहा कि अरे माँ, वन में जाने पर तो बड़े बड़े महात्माओं का संग होगा, उनका संग मिलेगा, जिनके संग के लिए कोई पुरुष तरसता रहता है, उन मुनियों का संग मिलेगा, उनके साथ भगवान की कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा, और उस पर भी तुम्हारी राय है और पिताजी का आदेश है, तो जौ न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गनीय महिमूढ़ समाजा। अगर ऐसे अवसर पर भी मैं वन नहीं जाऊंगा तो मेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं तैयार हूं, और खुशी के साथ भगवान ने कहा मैं तैयार हूं। तब तक इसी बीच सुमंत जी ने कहा, दशरथ जी की मूर्छा टूटी, देखे श्री राम को, श्री राम जाकर प्रणाम किए तो उनको गोद में ले लिए दशरथ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, जैसे हारी हुई मणि को सर्प फिर से पा जाए, उससे जितनी खुशी होती है, उस तरह से दशरथ जी को खुशी हुई भगवान को अपने हृदय में लगा करके, और बहुत शोक में थे। यद्यपि वे उसकी बात को नहीं सुन सके, कैकेयी की बात को राजा दशरथ सुने नहीं थे, लेकिन वे भगवान राम को हृदय में लगा करके और भगवान शिव से विनय करने लगे कि हे आशुतोष तुम औढ़र दानी, हे भगवान शिव आप तो औढ़र दानी हैं, ढर जाते हैं और बहुत जल्दी खुश होते हैं। आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हे नाथ आप ऐसी कृपा कीजिए, तुम प्रिय रख सबके हृदय, असम्मति राम हृदय। आप ऐसी बुद्धि दीजिए राम को कि मेरी बातों की अवहेलना करके राम वन में ना जाए। आज आप ऐसी बुद्धि दीजिए, ये तो जानते हैं पितृभक्त हैं, परंतु यदि मैं डायरेक्ट भी कहूं तब भी ये मेरे वचन की अवहेलना कर दें। यदि वे जानते थे कि कैकेयी की बात को ज्यों सुनेंगे त्यों चले जाएंगे वन में, क्योंकि मैंने वचन दिया है। तो भगवान शिव से विनय करने लगे कि शील स्वभाव छोड़ करके हमारे वचन की अवहेलना कर दे राम, और वन में ना जाए, ऐसी कृपा कीजिए आप। इस तरह से कर रहे थे, लेकिन भगवान तो सुन चुके थे। तो भगवान कहते हैं, पिताजी इस छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख मान रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? 14 वर्ष क्या होता है, और वन तो बहुत सुखद है, बहुत आनंद की चीज है वन। मैं जाऊंगा और अपने मां को जो वचन दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। पुत्र इसीलिए जन्म लेता है कि वो अपने पिता के धर्म को पूरा करे। बताइए, जिस लड़के को राज्य दिया जा रहा था वह वनवास की बात सुनते ही आग्रह करके बन जा रहा है। यह है भगवान का अद्भुत चरित्र। श्री राम का व्यवहार सबके प्रति इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी उपमा संसार में कहीं नहीं है। तो प्रणाम करते हैं, बार बार कहते हैं कि आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं वन में बिल्कुल सुखी रहूंगा, और मैं जा रहा हूं मां से मिल करके, फिर आपका चरण कमल देख करके मैं वन में जाऊंगा। अरे कह करके चल दिए। महाराज दशरथ से उत्तर नहीं सुने, चल दिए मां के पास। तो कौशल्या जी उस समय पूजन कर रहे थे। उनको पता हो गया था कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो बहुत पहले ही भोर में उठ करके और वह साज, मंगल का साज कर रही थी, थाली सजाना, मंगल की चीजें सजाना। भगवान गए और उनके साथ सुमंत्र जी के पुत्र गए, मतलब जो महामंत्री थे उनके पुत्र गए राम के साथ। भगवान ने प्रणाम किया तो उस समय मां जसोदा कहती है कि बेटा, मां कौशल्या बोली कि बेटा
बहुत अच्छा संवाद है कि तुमको आज महाराज राज दे रहे हैं, मैंने सुना है। तो बहुत अच्छा, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो। और बेटा तुम तुरंत स्नान कर लो और कुछ खाओ, ऐसा कहते। बेग नहाय मधुर कछु खाओ, तुरंत नहा लो और कुछ मीठा चीज खाओ, क्योंकि शुभ दिन है। तो कुछ स्वीट, कोई मिठाई, ऐसा कुछ खाने को कह रही है, सवेरे सवेरे खाओ। वो और बार बार मुख चूमबती माता, बार बार मुख चूम रही थी भगवान राम का, और स्नेह से आंसू भी आ रहे थे, आनंद के आंसू। कई प्रकार से अपने को महा सौभाग्यवती बता रही थी, ऐसे बहुत खुश थी। तब तक भगवान ने कहा कि मां, बड़े सरल शब्द में कहे, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काज। मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वन का राजा बनाया है। एक प्रकार से भगवान ने ये कहा, इतने मधुर शब्दों में बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू, और उस वन में मेरे बड़े बड़े काम हैं, कार्य है, मुझे वहां कार्य करना है। भीतर से आशा ये है कि रावण आदि राक्षसों का वध करना है, हमारा बड़ा काम है। लेकिन बाहर से मां को ये व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जहां मेरा बहुत बड़ा बड़ा कार्य है और पिताजी ने मुझे वन का राजा दिया है, बस आज्ञा दो। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हो, मनजन करसी मलान। भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मां, केवल 4 और 10 बरस रहना है। पहले 4 शब्द लगा रहे हैं तो सुनने में कम लगे। हरे कृष्ण। बरस 4-10 विपिन बस, 4 और 10 वर्ष विपिन रहना है, बाकी तो जीवन भर अयोध्या ही रहना है। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हम, मनजन कर सिमलान। मैं 14 वर्ष वन में रह करके और पिताजी के वचन को पूरा करके फिर आ करके तुम्हारा चरण कमल देखूंगा, तुम चिंता मत करो।